संकट के समय सदा ही वो ढाल बन जाता है। समस्याओं से भरे सफर में सफलता का पथ बनाता है। मानवता का शाश्वत प्रमाण वो, साहस का कर्ता प्रचार वो, आंखों में भरकर अंगार शत्रुओं के आगे तन जाता है। भारत का हर वीर सिपाही भारत की आत्मा कहलाता है। आज 26 जुलाई 2024 को देश कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरा होने पर रजत जयंती मना रहा है। अपनी जान की परवाह किए बिना जिन रणबांकुरों ने हंसते हंसते अपनी जान गंवा दी, उन वीर सपूतों को हम सब भारतीय नमन करते हैं। सन 1999 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को एलओसी पार कर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ जनरल का प्लान सीधा और साफ था। सर्दियों की आड़ में प्रशिक्षित कमांडोज को जिहादी जामा उड़ाकर भारत की सरहद के पार भेजना, वहां पोस्ट और बंकर पर कब्जा करके कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना। लेकिन 3 मई 1999 को बटालिक सेक्टर में ताशी नामंग्याल नाम का एक चरवाहा अपने एक याक की तलाश कर रहा था। पहाड़ियों पर चढ़ चढ़कर वो देख रहा था कि उनका याक कहां खो गया है। इसी बीच उन्हें अपना याक तो नजर आया, लेकिन इस याक के साथ साथ उन्हें कुछ संदिग्ध लोग भी नजर आए। इस बात की जानकारी ताशी ने हिंदुस्तानी फौज को दी। जब भारतीय सेना ने इसका पता लगाया तो लगभग 1500 पाकिस्तानी सैनिक बंकर और हथियारों के साथ हमारी सीमा के अंदर घुस रहे थे, जिसके बाद भारतीय सेना की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसको ऑपरेशन बद्र नाम दिया गया। द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपोलर रिज लाइन, कारगिल के आसपास काकसर, बटालिक सेक्टर, चोर बाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। इन सेक्टरों की लगभग 130 पोस्ट पर अब पाकिस्तानी फौज का कब्जा था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उनका शत विशत शव पाकिस्तानी सेना ने हमें सौंप दिया। जिस निर्दयता से उन्हें मारा गया था, उसे देखकर हर एक हिंदुस्तानी का खून खौल उठा और सबकी सिर्फ एक ही मांग थी, बदला। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ मिलजुल कर रहने में भरोसा दिखाया करते थे, लेकिन पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के बाद से उनके अंदर कितना गुस्सा था, वो उनके भाषण से साफ जाहिर होता है। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। अपने भाषण में उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया। भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का एक उदाहरण है। लगभग 1500 पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर और लद्दाख के बीच संपर्क को तोड़ने के उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर के कारगिल में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी, जिसके बाद भारतीय जवानों ने एक रणनीति बनाकर दुश्मन द्वारा कब्जा की गई प्रमुख चोटियों पर हमला किया और उन्हें फिर से अपने कब्जे में ले लिया। तब से इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय रखा गया, जो मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में बहादुरी, संकल्प और प्रतिबद्धता का एक अनूठा प्रदर्शन था। इस जंग में कुल 674 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसाने की बारी थी। इसीलिए वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया। 60 दिन तक चलने वाले ऑपरेशन सफेद सागर में वायुसेना के करीब 300 विमानों ने 6500 बार उड़ान भरी
इस ऑपरेशन को 3 फेज में पूरा किया गया था। पहले फेज में सबसे पहले एयरफोर्स ने ऊंचाई पर बैठे दुश्मन की पहचान की थी। इस दौरान हथियार और बंकरों की डिटेल्स और फोटोज भी जुटाई थी। दूसरे फेज में एयरफोर्स ने ऊंची चोटियों पर जमे घुसपैठियों के कैंप, उनके हथियार और भोजन और तेल सप्लाई सिस्टम पर सीधा हमला किया था। वहीं फाइनल फेज में इजराइल से मिले नाइट विजन डिवाइस और लेजर गाइडेड बमों से सटीक हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। एयरफोर्स स्टेशन सरसावा की 152 हेलीकॉप्टर यूनिट द माइटी आर्मर ने ऑपरेशन सफेद सागर में अहम भूमिका निभाई थी। इसी दौरान भारतीय नौसेना भी एक्टिव मोड ऑन कर चुकी थी। वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की अगुवाई में पूर्वी और पश्चिमी बेड़े इकट्ठा हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी गई। भारतीय नौसेना के इस मिशन को ऑपरेशन तलवार के नाम से जाना गया। इतिहास बदलने जा रहा था। ये युद्ध कारगिल के भारतीय नियंत्रण क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों और कश्मीरी आतंकवादियों की घुसपैठ का परिणाम था। जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में मई और जुलाई 1999 के बीच इस युद्ध को लड़ा गया था। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय जवानों ने कारगिल इलाके में खदेड़ दिया था और भारतीय तिरंगा फहराया था। इस युद्ध को भारतीय इतिहास में सबसे सफल माना जाता है और इसी वजह से 26 जुलाई की तारीख कारगिल विजय दिवस के रूप में जानी जाती है। जंग के मैदान में कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जो अपनी बहादुरी के चलते इतिहास में अमर हो जाते हैं, जो देश की सेवा में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि मिसाल बन जाते हैं। आइए आपको बताते हैं उन वीर योद्धाओं के बारे में जिन्होंने भारत मां की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिनके लिए उन योद्धाओं को परमवीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा, इस नाम से दुश्मन देश के फौजी भी थर थर कांपते थे। कारगिल युद्ध के नायक के अदम्य साहस और वीरता की कहानियां आज भी देश प्रेमियों के रगों में जोश भर देती हैं। जब हमने उसका कॉफिन खोला था और हमने उसकी जितनी भी अभी इमेजेस देखी हैं आज तक, राइट, जो भी कारगिल वॉर में, हमने उसकी हर एक इमेज को देखा है विच इज अ वेरी एवर स्माइलिंग फेस। तो हमने जब कॉफिन खोला था तभी वैसे स्माइल कर रहा था। So these are very hard times and right then I had to live with it and while one can always celebrate the pride, but अगर मैं रियलिटी में बोलूँ तो जो फीलिंग होती है वो हमेशा इमोशन और प्राइड दोनों की होती है। और जब मैं इमोशन को डिस्क्राइब कर सकता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ जो वाइड है, I know while I always believe that it is only the physical absence of Vikram that he's not there, but emotionally mentally मुझे हमेशा ये लगता है वो कहीं ना कहीं आसपास है। देखिए, समय के साथ साथ लोग भूलते चले जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कैप्टन विक्रम बत्रा जी एक ऐसी शख्सियत हैं कि लोग उन्हें भी आज भी स्मरण करते हैं। अब नाम आता है लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे का। कारगिल युद्ध में भारत के लिए बेहद तनाव भरी स्थिति थी। सभी सैनिकों की आधिकारिक छुट्टियां रद्द कर दी गई थीं। महज 24 साल के कैप्टन मनोज कुमार पांडे को ऑपरेशन विजय के दौरान जोबार टॉप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने सोचा था, जो एम किया था, उसको उन्होंने प्राप्त किया। जैसे एसएसबी में उन्होंने कहा था आई वांट टू गेट परमवीर चक्र, तो उनको परमवीर चक्र मिला। तो कुछ लोग ऐसे जीवन में आते जिनको अपने उद्देश्य जो बना लेते हैं उससे कभी इधर उधर नहीं होते हैं। What he thought he achieved. इसके बाद नाम आता है ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव का। अगस्त 1999 में नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव को भारत के सर्वोच्च सैन्य परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मुझे भी सौभाग्य मिला और यहाँ से आप देख सकते हैं वो टाइगर हिल, और वो टाइगर हिल एक ऐसी पहाड़ी, ये तोलोलिंग पहाड़ी, जहाँ पर मेरी यूनिट 18 ग्रेनेडियर ने बहुत निर्णायक युद्ध लड़े। 2 ऑफिसर्स, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 30 जवानों ने शहादत दी।
पूरे कारगिल युद्ध के दौरान 545 जवानों ने इन पहाड़ियों के ऊपर अपने लहू की बूंदों से हिंदुस्तान की जीत का एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया था। और आज हम उन्हीं वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज इस द्रास मेमोरियल में एकत्रित हुए हैं। मैं उन साथियों को, अपने उन दोस्तों को यह नमन करने के लिए आया हूं। दैनिक जागरण की टीम उन वीर योद्धाओं को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना कारगिल युद्ध में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर किया। उनकी बहादुरी, साहस और जुनून की कहानियां आज भी पूरे देश के लोगों में जोश भर देती हैं, जिसकी वजह से विश्व पटल पर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो पाता है।